दुनिया में सबसे पहले बता रहे थे, दो लोगों की बहुत इज्जत होती है। एक वो जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, दूसरा वो जिसका पैसे कमाने वाला माइंडसेट है। मोटा मोटा बात करना तो यह है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो उसकी इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है धरती में। क्योंकि तुम्हें पता है, दुनिया में हर कोई इंसान पैसे के चक्कर में बावड़ा फिर रहा है भाई। पैसे के चक्कर में वो लोग एनिमल का यूज़ करते हैं, काऊ का यूज़ करते हैं। पैसे के चक्कर में वो लोग अलग अलग एग एग बनाने के लिए उसको मतलब एनिमल का यूज़ कर रहा है। पैसे कमाने के लिए वो लोग अपने घर वालों में से किसी को बेच देंगे, अपने दोस्तों को कुर्बानी पर लगा देंगे। पैसे कमाने के लिए इंसान कुछ तो भी कर रहा है, कुछ तो भी। मतलब जो दूसरी चीज़ बात करी थी ना, वो ये है कि तुम्हारा पैसा कमाने वाला भी माइंडसेट है और तुम्हारा ऐसा माइंडसेट भी है, ग्रोथ वाला माइंडसेट। तुम्हें ओवरऑल हर चीज़ में ग्रो होना है। तुम्हारी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कभी सामने वाले को मत बताना कि भाई तुम बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो उसको, उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा उसके हो गए हो। ये तुम्हें ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई मैटर करता है कि भाई ये मैटर कर रहा है, वो मैटर कर रहा है। ये कभी तुमने किसी को बता दी ना, लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। लोग तुम्हें एक कुत्ते जैसे समझते हैं कि भाई ये तो हमारे घर का बॉडीगार्ड है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, हमारे लिए अवेलेबल है, बस उसको खाना दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, ये सारी चीज़ें। और ये बस ऐसा। अब ये पैसे पैसे वाली बात हो गई। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ दो तीन चीज़ें जिससे लोग तुम्हारे इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने भी ट्राई करके देखा है। देखो भाई, तुम ना अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहो हमेशा, हमेशा हमेशा। तुम कैसे रहना है, और कभी भी कोई तुमसे पूछ रहा है तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या, तो मैं अपनी चीज़ें बोलनी, मेरे को अपनी फैमिली मैटर कर रही है बस। मेरे को मैं खुद मैटर कर रहा हूँ, और मुझे कोई इतना मैटर करता नहीं है। मैं कभी किसी के सामने ना ओवर अवेलेबल होता हूँ, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। कभी किसी को मत बताओ, किसी का कभी केयर कर रहे हो ना, मत बताना किसी को कि भाई मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। हमेशा छुपा के रखो। तुम हमेशा ऐसे रहो कि तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा ऐसे रहो, भले तुम अंदर ही तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। मैं नहीं कह रही कि जिससे बस दुनिया में ऐसे ही जी लो, किसी से कुछ वो मत करो, वो अपने आप हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। तुम कभी एक रोड पे कुत्ते को सेव कर लोगे तो उससे अटैचमेंट हो जाएगी, मतलब वो हो जाती है, ठीक है। बट कभी ना ऐसे किसी को बताओ मत बाहर जाके कि तुम्हें किसी की केयर भी है। और कभी लोग तुम्हें अपने वीक टाइम पे छोड़ भी जाए ना, और तुम्हें फॉर एग्जांपल किसी अटैचमेंट है और तुम्हारे से वो इंसान दूर हो रहा है तुम्हारे सामने, तो उसको मत बताओ कि तुम मर रहे हो उसके लिए। तुम मत बताओ उसको कि तुम केयर कर रहे हो उसकी, या तुम ऐसा कभी डेस्परेट बिहेव कभी मत करना अपनी लाइफ में कि भाई मेरे को छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुमने जिस दिन ये कर दिया, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे भाई, कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ, ये 2026 का ज़माना ऐसा चल रहा ना धरती पे। जो इंसान जितना सिग्मा है, जो इंसान जितना वैसा है, रोस्ट कर देता है, जो बहुत रिस दे देता है एकदम से बहुत ज़्यादा। ये क्यों कर रही हूँ यार मैं सॉरी। वो लोग करते हैं ना इंस्टाग्राम में, बहुत रिज 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 करते हैं ना वो लोग। ये जो कर रहा है ना, इनको लोग बहुत कूल और बहुत वैसे समझ रहे हैं कि भाई हाँ, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग ऑटोमेटिकली, कि भाई इससे कुछ मत बोलो, नहीं तो ये वो कर देगा, हमें रोस्ट कर देगा, हमारे बारे में कुछ बोल देगा, ऐसा वैसा। तो मतलब तुम्हें ना बाहर से बहुत वैसा बन के जीना है कि तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए बस तुम मैटर कर रहे हो, और तुम्हारी चीज़ें मैटर करें, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ और बताती हूँ मेरे भाई, इस धरती में तुम हो ना, अगर तुम कभी किसी चीज़ से डर गए किसी के सामने, तुम्हारी मम्मी है फॉर एग्जांपल, और तुम्हारी मम्मी को कोई एक दो लड़के छेड़ रहे हैं, एक दो अंकल छेड़ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी के सामने तुमने उन अंकल से कुछ नहीं बोला ना, तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। देखो मैं नहीं कह रही फालतू की लड़ाइयों में घुस हो जाके, या जो भी चीज़ें, बट बात ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तुम जाके इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तुम इन्वॉल्व हो सकते हो। मैं मानती हूँ भाई, देखो मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रही ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने का। आजकल के लोग ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो लोग ना इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उनके हाथ में कुछ पत्थर हुआ ना, वो सोचेंगे नहीं तुम्हारे सर में बांध देगा। उनको अगर फ्रस्ट्रेशन होगी, उनकी बीवी ने उनको घर पे चिल्ला दिया होगा, तुम्हारा सर फोड़ देंगे भाई। इस टाइप के लोग हैं भाई आजकल। मैं नहीं कह रही किसी से आके लड़ाई वड़ाई मोल लो, बट ऐसा है, अपने आप को ना पहले उतना फिजिकली केपेबल बनाओ, उतना रखो दम बोलने की कि तुम अपने वालों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। या तुम्हारे साथ जो भी इंसान है, जो तुम्हारे साथ घूमने जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, या जिनके भी थोड़ी बहुत तुम केयर कर रहे हो, उनके साथ अगर तुम बाहर हो ना कहीं, तुम कभी उन पे कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा है, ठीक है। ऐसे भी भाई रिस्पेक्ट ऐसे भी कमाता है, ऐसा नहीं कि बस कूल और तेज तर्रार बन के जियोगे तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तुम जब जो अच्छी वाली एक रिस्पेक्ट का साइन है ना, वो मैंने थोड़ा टॉक्सिक चीज़ बताई तुम्हें, बट जो एक ग्रीन फ्लैग वाला जो भी बोलो इसको, वैसा बताऊँ ना, तुम वहाँ किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, किसी की जिम्मेदारी ले रहे हो कहीं बाहर जाके, या तुम इतना दम रख रहे हो कि तुम खुद को सेव कर लो, या तुम अपने साथ जो लोग हैं उनको सेव कर लो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारी मम्मी के साथ तुमने उनसे लड़कों से कुछ बोल दिया, ऐसा चमकाया, ऐसा डरा दिया, तुम घबराए नहीं मेरे भाई। एक तुम्हें बात बताती हूँ, ये धरती में जो घबरा गया या जिसने दिमाग से काम नहीं लिया ना, उसकी सबसे पहली वाट लगती है, सबसे पहले उसी की वाट लगेगी। बाकी जो इंसान
कद में भी छोटा है, मतलब साइज़ में भी छोटा है, वो कुछ वो बहुत वैसे जीता है यार, वैसी पर्सनैलिटी उसकी, कोई उसे फालतू मुँह नहीं लगता। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मेरी, तो मैं सच में जेनुइनली मेरी बात बताती हूँ। लोग मुझसे बहुत बार कह चुके हैं कि तुम्हारे अंदर उतना, तुम उतनी फेमिनाइन नहीं लगती, उतना फेमिनाइन की जो डेफिनेशन होती है ना, सॉफ्ट और पतली आवाज़ और जो भी चीज़ें हैं वैसी। तो ये चीज़ मैंने आई थिंक ऑटोमेटिकली खुद करी है, खुद में ऑटोमेटिकली, क्या खुद ही जानबूझ के फोर्सफुली करी है, फोर्सफुली भी नहीं, खुद ही करी है। तो हाँ, बात ऐसी है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना, मेरे को ऐसे फालतू कोई छेड़ता नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ जेनुइनली। जैसे बाहर जाऊँगी ना मैं अभी, दो चार अंकल बैठ रहे हैं, तो पता है ऐसे नहीं कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, तो बाहर जाके हमारा एरिया भी उतना अच्छा नहीं कि बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, दो चार अटके सटके रोज़ का मिलना ही है, मतलब रोज़ के दो चार अटके सटके मिलते ही हैं। बाहर जाओगे ना, तुमसे फालतू कोई मुंह लगता ही नहीं है। तुमने कभी एक को भी 10 के सामने चिल्ला दिया ना, वो 10 की आवाज़ नहीं उठेगी, तुमसे वो बोलते हैं, भले ही तुम हाइट में छोटे हो, साइज़ में छोटे हो, तुम लड़की हो या कैसे भी वीक इंसान हो, वो तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे। और बल्कि जो लोग होंगे ना, जो ठीक ठाक होंगे, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट और करेंगे, और वो अंकल भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि भाई रिस्पेक्ट करो उसमें इसकी, क्योंकि इसमें दम है भाई, इससे तुमने कुछ बोला, ये तुम्हारी वाट लगवा देंगे। सच में भी एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरे भाई, पता है तुम कोई नहीं हो, अगर तुम अपने घर में एक बच्चे हो ना, मतलब जैसे किसी के तो बच्चे ही हो गए ना तुम, अगर इंसान हो तो तुम कोई भी नहीं हो मेरे भाई। तुम्हारे बच्चे अगर कोई होंगे ना अभी पैदा, तब तुम अपने आप को जो भी बना लोगे, उससे तुम्हारी वो साबित हो जाएगी इस धरती के अकॉर्डिंग कि भाई तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। बट अगर तुम्हारे पापा हैं, अभी तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी इज्जत या तुम्हारी रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द लोग जो सोसाइटी में है वो इससे करेंगे कि भाई ये इसका लड़का है, ये पुलिस वाले की लड़की है, ये एक लॉयर की लड़की है, या ये इसकी लड़की, उसकी लड़की, ये उसका, समझ रहे हो। इस तरीके से तुम्हारी रिस्पेक्ट वो होती है डिसाइड। तो मैं बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोग भाई नॉर्मल एक एवरेज फैमिली से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है रिस्पेक्ट कमाने के लिए अभी के टाइम पे जो एक टॉक्सिक चीज़ चल रही है, मैं तुमसे नहीं कह रही ऐसा कुछ करो, बट मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ यार भाई, लोग ना बैकग्राउंड जो होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड बोल लो, या लोग ना किसी के कांटेक्ट में होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग पुलिस वाले से बन रही है, क्या किसी नेता से बन रही है उनकी, या किसी भी विधायक से बन रही है उनकी, इस तरीके से ना लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के गुण गाते रहते हैं कि भाई ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मतलब तुम अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो ना, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मतलब तुम्हारी बात डन है, तुम्हारे यहाँ पे पावर तो गलत हाथों में ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें पता है देश देश कैसा चल रहा है। मैं नहीं कह रही गलत लोगों से जाके दोस्ती करो, या तो भाई पता है बिजनेसमैन से दोस्ती करो, बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं उनसे दोस्ती करो। अब देखो वो तो टफ है थोड़ा पैसे वाले से लोगों से दोस्ती करना, क्योंकि वो एक जो इंसान इतना काम नहीं कर रहा उससे कैसे दोस्ती करेंगे। खुद पैसा कमा लो सबसे पहले। जब पैसा कमाने लगो ना थोड़ा बहुत, तो तुम्हारा माइंडसेट में दम है ना भाई, तुम एक बहुत अमीर इंसान से भी दोस्ती कर लो, भले तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं हो, तुम्हारे वर्ड्स में दम है ना, तुम जानते हो कैसे बात कर सकते हैं। तभी मैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स से कहती हूँ बार बार, सही कर लो, सही कर ली ना, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हें भी नहीं पता। तो ये चीज़ें जब तुमने करी ना, किसी ऐसे इंसान से बात करके रखी जो कि तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ, या कभी तुम्हारे पुलिस वाले ने चालान काट लिया, पुलिस वाले ने तुम्हें फालतू में थप्पड़ मार दिया फ्रस्ट्रेशन में, तुम मुझसे कॉल कर रहे हो, बंदर ने तुम्हें छुड़वा दिया वहाँ से। अब जैसे जिसके पास नहीं है ना मेरे भाई, मत करो, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, लोगों का माइंडसेट नहीं जॉब करने वाला, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इस चक्कर में। मेरे भाई पैसा अगर तुम कमाओगे, बिजनेसमैन भी बन गए ना, बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो करोगे ना पैसा कमाने के लिए। बम पैसा आ गया तो मतलब ज़्यादा पैसा, उस सर्कल जो तुम क्रिएट करो ना, ऐसा सर्कल क्रिएट करो तुम, तुम्हारे पास खुद ही लोग हाथ मिलाने आएंगे तुमसे बाहर कि भाई यू नो झुक जाएंगे लोग तुम्हारे आगे, कोई नहीं लगेगा तुम्हारे आगे कि भाई तुम्हारा कोई फालतू में तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में थप्पड़ मार देते हैं पुलिस वाले, फ्रस्ट्रेशन में कार जब्त कर लेंगे, कुछ तो भी अटका सटकर केस लगा देंगे, तुम पे जेल भेज देंगे। ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हारे पास मेरे भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। रिस्पेक्ट वाली चीज़ तो चलो मान रही हूँ मैं, रिस्पेक्ट हमेशा याद रखना, पावर पैसा ये सारी चीज़ें, और थोड़ा दिमाग, थोड़ा तेज़ तर्रार वाली जो चीज़ें होती है तुम्हारे अंदर, और कम्युनिकेशन स्किल्स, बात में दम है, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम निकल जाओगे अच्छी से अच्छी जगह पे। अभी के टाइम पे जिसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही ना भाई, उसको एक मिनट नहीं लगाएगा, एक मिनट नहीं लगाएगा ये देश उसको मारने में मेरे भाई। देश का नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो सिस्टम, एक मिनट नहीं लगाएगा, तुम्हें उड़ा देंगे वो लोग।
सच में, अगर तुम्हारे पास पैसा पावर नहीं है तो, और तुम्हारे पास बिल्कुल अकल नहीं है, तुम सीधे सच्चे बहुत वैसे व्यक्ति हो कि भाई बहुत उसूलों से जी रहा है, तुम्हारे उसूलों की स्थिति कर देंगे वो पूरी। समझ रहे हो कि तुम्हें लगता है ना भाई अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं होता, अच्छे इंसान के साथ तो भूत बन जाता है उनका। तुम्हें पता है कैसे है? क्योंकि तुम बहुत सीधे होते हो भाई। नाइस गाय वाली बातें भी हुई हैं मेरे चैनल पे काफ़ी। जो ऐसे लोग होते हैं ना मेरे भाई, उनका कट जाता है भाई बहुत अच्छे तरीके से। यही बात है ना, तुम नाइस तो हो बट तुम बाहर दिखा रहे हो ना, तो बाहर दिखाओगे ना मेरे भाई। एक जो जानवर है बेचारा इतना सीधा सच्चा है, तो क्या हो रहा है उसके साथ बताओ। गाय है, गाय कितना ज़्यादा हेल्प कर रही है। तुम सब अभी दूध पी रहे होगे, तुम सब अभी है ना पनीर खाते होगे, तुम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते होगे एनिमल से, वो जानवर बहुत सीधा है बट उसका भूत बना दिया तुम। देखो यार क्या हो रहा है भाई, कट जाती हैं आधे से ज़्यादा गाय, आधे से ज़्यादा चीज़ें कुछ भी हो जाती हैं, ठीक है। यही बात है ना। अब शेर को उंगली करके दिखाओ तुम करके दिखाओ उंगली। यही बात है, शेर का भी दिल होगा, शेर भी अच्छा इंसान होगा, अंदर जानवर होगा अच्छा अंदर से, दिखाता नहीं है बाहर। बाहर से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ना कि वो फाड़ देगा तुम्हारे, तुम उसके पास ही जाना पसंद नहीं करोगे। यही बात है, जो इंसान सीधा बन के जी रहा है ना उसका भूत बन रहा है भाई। मत बन के जियो सीधा। और जो अपन बात कर रहे थे ना पैसा पावर वाली, वो सारी चीज़ें वो रखो अपने अंदर। और एक पोजीशन लाओ भाई, एक ऐसी जगह पे चले जाओ, एक अपने आप को इतना बिल्ड कर लो ना लोग फट जाए तुमसे बात करके। मेरे भाई पैसा है ना तुम्हारे पास, तुम हर चीज़ से निकल जाओगे। तुम ये जगह ही छोड़ दोगे, तुम इतनी अच्छी जगह रहोगे ना कि तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमाने पर ध्यान दो बहुत ज़्यादा। बहुत लेट हो गया है भाई, अभी तुम्हारे पास नहीं है ना, कभी गलती से कुछ बीमारी या गलती से कुछ ऐसी चीज़ हो गई ना, बाई चांस नहीं हुए, बट अगर हो गया ना बहुत दिक्कत आएगी भाई। कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई पे। इलाज के लिए पैसा चाहिए और खाने के लिए पैसा चाहिए। कभी कोई पकड़ लिया तो मैं पुलिस वाला थप्पड़ मार दिया केस लगा लिया, उसके लिए पैसा चाहिए। हर चीज़ में तुम लेके आओगे ना पैसा चाहिए। तो समझ रहे हो मेरी बात। ध्यान दो, इज्जत बनाओ अपनी थोड़ी समाज में, सोसाइटी में, और पीसफुल लाइफ जियो, और मदद करो बाकी लोगों की भी, ताकि वो लोग भी आराम से जी पाएँ, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।